ओम शांति। आज 14/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया, मीठे बच्चे मीठे बाबा, तुम्हारे पास मन मना भव और मत्यजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मन मना भव यानी दे के संबंधों को भूल मुझ आत्मा को, मुझ परमात्मा को याद करो। और मध्यजी भव यानी अपने तीनों कालों की स्मृति, सृष्टि चक्र। तो सृष्टि चक्र के तीक्ष्ण बाण है, तो यह समझ है यानी वो स्मृति है। तो इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब आत्मा को पता है अपना सत्य स्वरूप क्या है, तो वो माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने प्रश्न किया है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते, उतना बाप की मदद मिलती है। तो प्यार से बात करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो, तो बाप मदद करता रहेगा। तो बच्चे बाप की शुक्रिया मानते। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, तो प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे बहुत प्रिय हैं। तो अब बाप जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। तो यह भी बेहद का नाटक है, बेहद का बड़ा नाटक है। तो इस सृष्टि चक्कर पर हर आत्मा एक बेहद के नाटक में रोल प्ले कर रही है। तो यह भी सारे बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। तो यह महिमा किसकी है? भले ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते हैं, गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है ना, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सदगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। तो वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की है, और कोई की महिमा है नहीं। बाबा कहते हैं कि अमृत छोड़ विष क्यों खाए? सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं। सतयुग में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है, यानी शरीर छोड़ने से पहले ही साक्षात्कार होता है कि अब मुझे अगला शरीर यह लेना है और यहाँ मैं बच्चा बनकर जाऊँगा। तो एक ही बच्चा होता है और जास्ती नहीं। और बाबा कहते हैं कि सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहाँ थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। तो बुत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, और ऐसा कोई दैत्य या असुर होता ही नहीं जिसके 10 सिर होते हैं। तो यह नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं, तो उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। तो जैसे विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं, तो मनुष्य को भी यह कामन बहुत ही समझते नहीं है।
बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं कि बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। जैसे जैसे जिस बच्चे की जैसे जैसे पुरुषार्थ, जैसे जैसे याद, तो बाबा भी बच्चों को वैसे ही नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलव्ड होते हैं तो कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। तो जहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, तो वह प्यारे लगते हैं। तो परमात्मा को ऐसे बच्चे प्यारे लगते हैं। तो भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। बहुत ड्रामा को कोई जानते नहीं, परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी परमात्मा का प्रोग्राम, बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं, वे तो जब चाहे तब आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले। तो यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, यानी जिन्हें सब परमात्मा की स्मृति नहीं है, वे ऐसे हैं जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। तो तुम माताएं जगाती हो। तो माताओं को, जिनको माताएं यानी वो माँ बनकर, चाहे कोई भी आत्मा है, चाहे वो स्त्री के शरीर में, चाहे पुरुष के शरीर में, लेकिन है क्या, तुम माताएं बनकर बाबा कहते जगाती हैं, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। तो इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव मध्य जी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही नहीं पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तो अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया है फिर गवाया है। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित्त। हमको थोड़ी ही पता कि हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं कि तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। तो अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं तो साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोग। तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बने पड़े हैं, निधन के यानी ऑर्फन। तो यह बातें भी कल्प पहले वाली कोटों में कोई में भी कोई समझेंगे। बाबा ने समझाया, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। अगर परमात्मा का प्रिय बनना है तो रहम दिल बनकर सर्विस करनी है, परमात्मा की स्मृति दिलानी हर आत्मा को। तो सुपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है, बाप का शुक्रिया मानना है, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अमृत वेले वरदान दिया बाबा ने, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव।
ऐसे खुशनसीब जो कभी भी विनाश को नहीं पाते। तो आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। तो वाह कहाँ से निकलती है? दिल से निकलती है। जब दिल में कोई चीज़ लगती है तब वाह निकलती है ना। तो वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। तो वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। तो जो बाबा के सानिध्य में है, परमात्मा के सानिध्य में है, हर समय उसकी पालना को महसूस करते हैं, तो उनके दिल से क्या निकलेगा? वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। तो आपके मन में कभी वाई आई, क्यों या मैं नहीं आ सकता, है ना। जो क्यों क्या में नहीं फंस सकते। जो मन से परमात्मा की खुशी से भरे हुए हैं, तो उनके मन में कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं आता, या मैं मेरा नहीं आ सकता। तो वाई के बजाय वाह वाह, YWHY यानी कहाँ, क्या। तो वाई के बजाय वाह वाह, और आई के बजाय बाबा बाबा, यानी मैं और मेरा की जगह बाबा बाबा शब्द ही याद आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट यानी परमात्मा गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।